एक छोटी सी बस्ती में कालो नाम का एक गरीब किसान रहता था। घर में एक खजूर का दरख्त, एक गाय और एक पुराना कंबल था। इसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा मकंदा चालाक और खुद गरज, जबकि छोटा बंता सीधा सादा और नेक दिल। माँ बाप दोनों बचपन में ही फौत हो गए और दोनों भाई एक ही घर में रहने लगे। वक्त गुजरता गया। एक रात मुकंदा ने बंता से कहा, भाई, जमाना बड़ा खतरनाक है। लोग जायदाद हथिया लेते हैं। बेहतर है कि हम अभी से सब कुछ बांट लें ताकि हर कोई अपने हिस्से की हिफाजत करे। बिंता ने हैरत से कहा, हमारी जायदाद है ही क्या? एक 2 कमरों का मकान, एक गाय, एक खजूर का दरख्त और एक पुराना कंबल। बांटें तो कैसे बांटें? मकंदा मुस्कुराकर बोला, मकान के एक कमरे में तुम रहो, दूसरे में मैं। गाय के अगले हिस्से की देखभाल तुम करो, पछले हिस्से की मैं। खजूर के दरख्त का निचला हिस्सा तुम्हारा, ऊंची चोटी मेरी। और कंबल दिन में तुम्हारा, रात में मेरा। सीधे साधे बंता ने फौरन हाँ कर दी। लेकिन हकीकत में दिन भर वो गाय को चारा देता, खजूर को पानी देता और रात आते ही मुकंदा कंबल ओढ़कर मजे से सो जाता, जबकि बंता सर्दी में ठिठुरता रहता। वक्त गुजरा। मकंदा दिन भर आराम करता और शाम को दूध दवा लेता, खजूरें तोड़ लेता और कंबल पर कब्जा कर लेता। आखिरकार बिंता इस नाइंसाफी से तंग आ गया और एक बुजुर्ग चाचा संदर के पास शिकायत ले गया। संदर मुस्कुराए और उसके कान में एक राज की तरकीब फूंक दी। अगले दिन जब मुकंदा गाय का दूध दवा रहा था, बिंता घास लेकर आया और गाय को खिलाने लगा। जैसे ही बाल्टी भरने लगी, बिंता ने अचानक गाय की थूथनी पर डंडे मार दिए। गाय ने जोर की लात मारी और दूध की बाल्टी उलट गई। मुकंदा चीखा, बिंता, ये क्या बदतमीजी है? मेरा सारा दूध जाया कर दिया। बिंता प्रस्कौन लहजे में बोला, मेरी गाय का अगला हिस्सा है, जब चाहूं कुछ भी करूं। तुम कौन होते हो रोकने वाले? मुकंदा समझ गया कि भाई को अक्ल आ गई है। मजबूरा बोला, अच्छा ठीक है, आज से आधा दूध तुम्हारा, बस ये हरकत दोबारा न करना। बिंता ने शर्त रखी, आधा दूध ही नहीं, गाय का चारा भी तुम दोगे। मुकंदा ने फौरन हाँ कर दी। दूसरे दिन मकंदा खजूर की चोटी पर चढ़कर खजूरें तोड़ रहा था कि बंता कल्हाड़ी लेकर आया और दरख्त के तने पर वार करने लगा। मुकंदा घबरा कर चीखा, बिंता, पागल हो गए हो? मैं तो दरख्त पर हूं, गिर जाऊंगा। बिंता ने तीखी नजर डाली, ये निचला हिस्सा मेरा है, जो चाहो करूं। मुकंदा ने घबरा कर कहा, ठीक है, आज से आधी खजूरें तुम्हारी और मैं दरख्त को पानी भी दूंगा, बस काटना बंद करो। बिंता ने कल्हाड़ी रोक दी, लेकिन उसके चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। उसी शाम जब दोनों भाई दरख्त को पानी दे रहे थे, बंता अंदर गया और कंबल लाया। उसने कंबल को पानी की भरी बाल्टी में डाल दिया। मुकंदा ने गुस्से से कहा, यह क्या कर दिया? रात हो रही है, कंबल भीग गया, मैं कैसे सोऊंगा? बिंता ने लापरवाही से कहा, दिन में कंबल मेरा था, जब चाहूं इस्तेमाल करूं। उसे धोना चाहा तो धो दिया। अब मुकंदा के पास कोई जवाब न था। उसे अपनी चालाकियों पर शर्मिंदगी हुई। मुकंदा ने आहिस्ता से कहा, भाई, मैंने जायदाद की तकसीम में तुमसे नाइंसाफी की। आज से सब कुछ मुश्तरक होगा। हम दोनों मिलकर गाय की देखभाल करेंगे, खजूरें तोड़ेंगे, दूध पिएंगे और रात को एक ही कंबल ओढ़कर सोएंगे। बिंता मुस्कुराया और बोला, याद रखो मुकंदा, बड़े वही होते हैं जो छोटों के लिए कुर्बानी देते हैं, न कि उनका हक छीन लेते हैं। ये कहानी न सिर्फ मकारी और सादगी की लड़ाई दिखाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि अक्ल और हिकमत से बड़ा जालिम भी सीधा हो सकता है।